अल्लाह वालों की सोहबत, अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत, अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है सोहबत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग और अज़ीज़ दोस्तों, अभी हज के अय्याम मुकम्मल होकर, कुर्बानी के दिन मुकम्मल होकर हम आम दिनों में कदम रख चुके हैं। अब तक जो दिन चल रहे थे बहुत ही फजीलत वाले, बहुत ही बरकत और रहमतों वाले दिन चल रहे थे। जैसा कि इससे पहले भी बात हमारे सामने आई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं और ज़िलहिज्जा की 3 तारीख़ें 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, इन 3 दिनों के अंदर, इन 3 तारीख़ों में अल्लाह को क़ुरबानी के अलावा कोई अमल इतना पसंद नहीं है जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुरबानी के अमल को पसंद करते हैं। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस साल बहुत ही आराम के साथ, सुकून के साथ क़ुरबानी वाले अमल को मुकम्मल करने की अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह के तरफ से यह हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान है, वरना हालात ऐसे बने हुए थे कि इस साल जो है बहुत ही मुसलमान तज़ब्ज़ुब में, बहुत ही जो है शक के दायरे में पहुंच चुका था कि भाई इस साल क़ुरबानी वाला अमल मुकम्मल हो सकेगा या नहीं। इसलिए कि कुछ इलाक़ों के अंदर क़ुरबानी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि बकरे के अलावा कोई और जानवर क़ुरबान नहीं कर सकता, चाहे ऊँट भी क्यों ना हो। तो ऐसी पाबंदियां दूसरे इलाक़ों के ऊपर लगी हुई हैं। तो हमारे इलाक़े का मुसलमान भी इस खौफ और हिरास में मुब्तला था कि भाई हमारे इलाक़े के अंदर कोई ऐसी पाबंदी ना लग जाए। अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि हमारे इलाक़े के अंदर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगी और हम लोगों ने अपने क़ुरबानी वाले अमल को बहुत ही आराम के साथ मुकम्मल किए हैं। और इस वक्त हमारे अकाबिर फरमा रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुल्क में 2 स्टेट ऐसे हैं जहां क़ुरबानी वाला अमल बहुत ही सुकून के साथ किया गया। उसमें से पहला स्टेट केरला है, दूसरा हमारा स्टेट। ये अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, वरना अगर दूसरे इलाक़ों में जो हालात
हो चुके थे वो हालात अगर हमारे इलाके में हो जाते, हमारे स्टेट में हो जाते, तो हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी हो जाती कि भाई कुर्बानी वाला अमल हम भी मुकम्मल नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर हम लोगों को अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए। और मज़ीद हमारे ऊपर ये एहसान अल्लाह ने किया है, तो कुर्बानी वाला अमल हमारा मुकम्मल हुआ है। अल्लाह से दुआ यही है कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे कुर्बानी वाले अमल को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और पूरे दुनिया के अंदर जितने मुसलमान कुर्बानी किए हैं तमाम के कुर्बानियों को अल्लाह कबूल फ़रमाए और उसका बेहतरीन से बेहतरीन बदला दुनिया में भी अता फ़रमाए और आखिरत में भी अता फ़रमाए। अब कुर्बानी वाले अमल को हम मुकम्मल करके आगे बढ़ चुके हैं और इसी तरीक़े से हज के अय्याम भी ख़त्म हो चुके हैं, हज के दिन भी ख़त्म हो चुके हैं। दोनों इबादतें मुकम्मल करके हम लोग आगे बढ़े हुए हैं। अब ये दोनों इबादतों को सोचना चाहिए कि भाई कुर्बानी वाला अमल अल्लाह ने हमारे ऊपर क्यों फ़र्ज़ किया, हज वाली इबादत अल्लाह ने हमारे ऊपर क्यों फ़र्ज़ की। हम में से बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी तो दी, लेकिन कितने मुसलमान ऐसे हैं कि कुर्बानी का मकसद नहीं पहचान सके। बहुत सारे मुसलमानों को कुर्बानी का मकसद ही मालूम नहीं। कुर्बानी तो देते हैं पाबंदी से, कुर्बानी या फिर कोई ऐसी इबादत जिसको बंदा अदा करता है वो चीज़ अलग है, उस इबादत का मकसद क्या है उसको पहचानना वो चीज़ अलग है। तो कुर्बानी के मकसद को पहचानना है कि कुर्बानी का हुक्म अल्लाह ने मुसलमान के ऊपर क्यों दिया, मुसलमान के लिए लाजिम क्यों करार दिया कि जो मुसलमान मालदार हो और सफ़र की हालत में ना हो, ग़ुलाम ना हो, तो उस मुसलमान के ऊपर कुर्बानी वाजिब क्यों करार दी गई। वजह इसकी ये है कि कुरान पाक में आयत भी मौजूद हैं जिसको कुर्बानी से पहले उस आयत को पढ़कर कुर्बानी का जानवर ज़बह करते हैं। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी इसका मकसद ये है कि भाई हमारा हर काम अल्लाह के लिए, हमारी हर इबादत अल्लाह के लिए, चाहे वो बदनी इबादत हो चाहे वो माली इबादत हो। इससे पहले मैंने कहा था कि कुर्बानी वाला अमल जो है ये इबादत जो है माली इबादतों में इसका शुमार होता है, बदनी इबादत नहीं है। बदनी इबादत नमाज है, रोज़ा है, लेकिन माली इबादतें ज़कात हैं और इसी तरीक़े से हज है और इसी तरीक़े से कुर्बानी है, तो ये माली इबादतों में इनका शुमार होता है। तो अल्लाह ने कुर्बानी वाला अमल क्यों वाजिब करार दिया हमारे ऊपर, मकसद ये है कि कुर्बानी वाला अमल मुसलमान मुकम्मल करके, कुर्बानी वाली इबादत को अदा करके मुसलमान के दिल के अंदर दुनिया और दुनिया की जो मोहब्बत है वो ख़त्म हो जाए। वजह इसकी यही है। इसके अलावा अल्लाह को क्या ज़रूरत है कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमसे मुतालबा करें कि आप जो है अपने जानवरों की कुर्बानी दो। क्या अल्लाह हमारी कुर्बानियों के मोहताज हैं? क्या अल्लाह हमारी इबादतों के मोहताज हैं? क्या अल्लाह हमारे जो हैं आमाल के मोहताज हैं? नहीं, अल्लाह बेनियाज हैं। अल्लाह को किसी की इबादत की कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह को किसी की कुर्बानी की कोई ज़रूरत नहीं। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं दिलों को जानना चाहते हैं कि कुर्बानी वाले अमल को मैंने मुसलमान पर वाजिब करार दे दिया है कि चलो देखते हैं कि मुसलमान का दिल मेरी मोहब्बत से भरा हुआ है या दुनिया की मालो मोहब्बत से भरा हुआ है। इस चीज़ को अल्लाह देखना चाहते हैं। और जो बंदा अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए दुनिया की मोहब्बत को पीछे छोड़ देता है, उस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करते हैं। इबादतों का मकसद यही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी से पहले पहले वाक़यात जो है गुजर चुके हैं हमारे सामने, फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को ज़बह कर रहे हैं।
क्या मकसद है? क्या अल्लाह ये चाहते हैं कि कोई बंदा अपने बच्चे को मेरे लिए ज़बाह कर दे? अल्लाह ये नहीं चाहते, बल्कि अल्लाह ये देखना चाहते हैं कि बंदा अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता है या मेरी हुक्मों को पूरा करने में आगे बढ़ता है। अल्लाह ये देखना चाहते हैं कि ख्वाहिशात तो इंसान के बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, जिसको पूरा करने के लिए इंसान कितनी कोशिशें कर रहा है, कितनी मेहनतें कर रहा है। तो इन तमाम कोशिशों और मेहनतों के बीचों बीच अल्लाह ये देखना चाहते हैं कि बंदा तमाम ख्वाहिशात पूरी करने में लगा हुआ है, तो इसके होते हुए मेरा बंदा मेरे हुक्म को पूरा करता है या नहीं, मेरे बंदे के दिल में मेरी मोहब्बत है या नहीं, ये देखना चाहते हैं। इसके अलावा कोई और मकसद नहीं। कुरान साफ कह रहा है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, जो बंदे कुर्बानी करते हैं ना तो उनका गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है, ना ही उनका खून अल्लाह तक पहुंचता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, सिर्फ और सिर्फ दिलों का तकवा पहुंचता है, दिलों की तहारत पहुंचती है, दिलों की नीयत पहुंचती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी के सूरतों को, किसी के माल को अल्लाह नहीं देखते। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी की सूरत को नहीं देखते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या देखते हैं कि वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे का दिल देखते हैं और उसके अमाल देखते हैं, कि बंदे का दिल कैसा है और उसके अमाल कैसे हैं। तो इन तमाम इबादतों का मकसद यही है कि बंदा जो है दुनिया की मोहब्बत को पीछे छोड़ दे, जब अल्लाह का हुक्म आ जाए और अल्लाह किसी चीज का जो है हमसे मुतालबा करे तो उसको पूरा करने की कोशिश करे। सिर्फ कुर्बानी नहीं, बल्कि कोई भी अमल हो। हम लोगों ने कितने जानवरों को कुर्बानी दी, पूरी दुनिया के अंदर अरबों खरबों की तादाद में जानवर कुर्बान हुए। वो तमाम जानवर अपने आप को कुर्बान करके इंसान को, मुसलमान को यह सबक दे रहे हैं कि भाई हम तो अल्लाह के नाम पर अपनी गर्दनें कटा रहे हैं, क्या तुम अल्लाह के नाम पर अपनी गर्दन को झुकाने के लिए तैयार हो या नहीं। पूरे जानवर जो हैं जितने भी कुर्बान हुए, तमाम जानवर हमें यही सबक देते हैं। तमाम जानवरों को हम अल्लाह के नाम पर कुर्बान करते हैं, क्या हमारा सर अल्लाह के नाम पर झुक नहीं सकता? क्या हम अल्लाह के सामने झुक नहीं सकते? क्या हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार नहीं सकते? एक जानवर जिसके जबान में बोलने की ताकत नहीं, अपने इशारों को बता नहीं सकता, अपने दुख दर्द को बता नहीं सकता, वो जानवर अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। अफजलुन नास में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमान का शुमार किया है। लोगों में सबसे बेहतरीन इंसान मुसलमान है। ये मुसलमान अल्लाह के लिए अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करता है या नहीं, अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाता है या नहीं, अल्लाह ये देखेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमने कुर्बानी वाले अमल को मुकम्मल किया है। तो कुर्बानी के जानवरों को हमने देखा है अल्लाह के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान करते हुए, अपने गर्दनों को कटाते हुए। तो ये सबक हमारे लिए है कि जानवर अल्लाह के नाम पर मरने के लिए तैयार हैं, मुसलमान अल्लाह के नाम पर मरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी अल्लाह की इताअत के मुताबिक गुजारने के लिए तैयार हो जाए। यही मकसद है कुर्बानी का, कि बंदे के दिल के अंदर दुनिया और दुनिया की चीजों की मोहब्बत जो बैठी हुई है वो खत्म हो जाए। बंदे के दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत आ जाए। इसके अलावा कोई और दूसरा मकसद नहीं। इबादत, अगर अल्लाह इबादत के मोहताज होते, इबादत ही अल्लाह को मकसद थी, तो हमसे बढ़कर इबादत करने वाला शैतान के बारे में आता है कि पूरी जमीन पर एक सुई रखने की जगह ऐसे नहीं है जिसमें शैतान ने सजदा ना किया हो। सबसे बड़ा इबादत गुजार, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा मकाम उसको अता फरमाया कि फरिश्तों का सरदार बनाया। फरिश्तों को जो है तालीम देता था, सबक देता था फरिश्तों को।
लेकिन क्या हुआ, अल्लाह के सामने झुकने का जब हुक्म हुआ तो उसने क्या किया कि हम जो है आदम के सामने सजदा नहीं करेंगे। हालांकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदे का हुक्म नहीं हो रहा है, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जरिया बनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म दे रहे हैं कि हकीकत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा नहीं बल्कि अल्लाह का सजदा था। अल्लाह ने हुक्म दिया, शैतान ने नहीं माना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको अपने दरबार से धुतकार दिया। अब क़ियामत तक के लिए वो लानती बन गया, क़ियामत के सुबह तक उसके ऊपर लानत होती रहेगी। अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, फरिश्तों की और अल्लाह के नेक बंदों की उसके ऊपर लानत होती रहेगी और पूरी मखलूक उसके ऊपर लानत करेगी। कब तक ये चलता रहेगा? क़ियामत तक। तो इसलिए इबादत मकसद नहीं है, बल्कि असल मकसद ये है कि दिल को अल्लाह के ताबे करना, अपने आप को अल्लाह के हवाले करना, यह मकसद है। इसीलिए कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत रमजान का मुबारक महीना लाकर इंसान की तरबियत करते हैं, कभी कुर्बानी वाला अमल लाते हैं, कभी ज़कात वाला अमल लाते हैं, कभी जो है हज वाली इबादत लाकर मुसलमान की तरबियत करना चाहते हैं। और ये तमाम इबादतें जिनसे मुसलमान की तरबियत होती है, चाहे ज़कात ले लो, चाहे कुर्बानी वाले अमल को ले लो, चाहे रमजान के मुबारक रोज़ों को ले लो, इन तमाम इबादतों से बंदा जो है अपने आप को अल्लाह के हवाले करने का आदी बनता है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है मौके मौके से ये तमाम चीजें लाते हैं बंदों के लिए, और ये तमाम चीजें लाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये हुक्म लगा देते हैं कि भाई ये चीजें तुम्हारे लिए जरूरी हैं। तो कुर्बानी वाले अमल को हमने मुकम्मल किया है, अल्लाह का एहसान है। और हमारे लिए फिर एक मर्तबा मैं आप हज़रात से कह दूं कि हमारे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि इस बार हमें जो है कुर्बानी वाले अमल को मुकम्मल करने के लिए किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। इसके ऊपर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें, जितना शुक्र अदा करें कम है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत इबादतों की तौफीक छीनना चाहते हैं और इबादतों की तौफीक जब छीनना शुरू करते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ऐसे ऐसे हालात पैदा करते हैं, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे कोई और कौम हो, जिसकी वजह से मुसलमानों के इबादतों के ऊपर पाबंदी लगती रहती है। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस साल हमें जो है आराम के साथ कुर्बानी का मौका दिया है, कुर्बानी वाले अमल को मुकम्मल करने का मौका दिया है। तो इसके ऊपर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और इसी तरीके से जिन जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, कुर्बानी से पहले मैंने ये बात आप हज़रात के सामने कही थी कि जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो लोग अपने दिल की नीयत को सुधार लें, अपने दिल की नीयत को जो है सही बनाने की कोशिश करें कि जो भी इबादत हमसे अदा होती है वो उसी वक्त कबूल हो सकती है अल्लाह के दरबार में जबकि बंदे की दिल की नीयत सही हो। अगर हमने अपने कुर्बानी वाले अमल को नेक दिली के साथ, सच्चे दिल के साथ अल्लाह के लिए अगर हमने कुर्बानी की होगी तो इंशाअल्लाह जरूर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी कुर्बानी को कबूल करेंगे। और हदीस पाक में बात आती है कि कुर्बानी के जानवर का पहला खतरा खून का जमीन पर गिरने से पहले कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है। कुर्बानी करने वाले की भी अल्लाह मग़फ़िरत कर देते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि अपने दिल की नीयत को सही बनाना है। तो जिन लोगों ने अपने दिल की नीयत को सही बनाकर, सुधार कर अपने दिल की नीयत को अल्लाह के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी की है, इंशाअल्लाह जरूर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कुर्बानियों को कबूल किए होंगे। और जिन लोगों ने कुर्बानी की है उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो लोग जो है अपने जानवर तो कुर्बान कर दिए हैं, अल्लाह के लिए अपने दिलों को भी कुर्बान करने की कोशिश करें, अपने आप को अल्लाह के हवाले करने की कोशिश करें, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। आज मुसलमानों के अंदर कैसे कैसे जो है गुनाह वजूद में आ चुके हैं कि एक जमाना वो था जबकि एक मुसलमान किसी गली से गुजरता और गुजरने के बाद कोई काफिर उस गली से दोबारा गुजरता तो काफिर पहचानता था कि भाई मुसलमान का इस गली से गुजर हो चुका है। उस गली को देखकर लोग पहचान लेते थे।
और जो गली साफ रहती थी तो मतलब यह है कि या तो इस गली में मुसलमान रहते हैं या तो किसी मुसलमान का इस गली से गुजर हो चुका है। लेकिन आज हमारा हाल क्या है, मैं किसी को जो है निशाना बनाना नहीं चाहता, बल्कि सब जो है अपने अपने दिल में झांक कर देखें कि भाई मेरी हालत कैसी है, क्या मैं अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूं या नहीं। अल्लाह जैसा मुझे जो है जिंदगी गुजारने का हुक्म देते हैं, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक मैं जिंदगी गुजार रहा हूं या नहीं, इसके ऊपर हर मुसलमान, हर फर्द जो है इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए गौर व फिक्र करें, अपने गिरेबान में मुंह डालकर झांकें। अगर कमी दिख रही है और हकीकत में हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, तो उन कमियों को जो है पूरा करने की कोशिश करें। और कुर्बानी वाले अमल से हमें यही सबक मिलता है कि हमने जानवर तो कुर्बान कर दिए हम लोग, लेकिन अपने दिलों को भी कुर्बान करने की जरूरत है, अपने आप को अल्लाह के हवाले करने की जरूरत है, और यही असल चीज है। एक मुसलमान जिसका दिल अल्लाह के हवाले नहीं होता, एक मुसलमान जो अपना दिल अल्लाह के हवाले नहीं करता, अपने आप को अल्लाह के हवाले नहीं करता, लेकिन 24 घंटे अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारता है, तो अल्लाह को उसकी इबादतों की जरूरत नहीं, अल्लाह को उसकी इबादतों की हरगिज जरूरत नहीं। अल्लाह को उस बंदे की इबादत की जरूरत है जो अल्लाह के मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारता हो, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता हो, और अल्लाह के अहकामात के सामने अपने आप को झुका देता हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत को उस बंदे की इबादत की जरूरत है। तो इसलिए कुर्बानी वाला अमल तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। तो इसकी वजह से हमको यही सबक लेना है कि भाई हमने तो कुर्बान कर दिया जानवर, तो जिस तरह हमने जानवरों को कुर्बान किया, इसी तरह हम जो है अपने दिलों को भी अल्लाह के हवाले करें, अल्लाह के लिए कुर्बान करें, नफसानी ख्वाहिशात को निकालें दिलों से, हसद को, कीने को, कपट को, बग़्ज़ को, अदावतों को, दुश्मनियों को निकाल कर दिल को साफ रखें। और ये इन हालात में ये चीज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, इन हालात में ये चीज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर इस्लाम का सही तसव्वुर और सही जो है शक्ल हमने लोगों के सामने पेश नहीं की, तो फिर जो है मुसलमान के ऊपर जो है ऐसे हालात आते रहेंगे और लोग जो है मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें करते रहेंगे, इस्लाम को मिटाने की कोशिशें होती रहेंगी। आज इस्लाम को, मुसलमानों को मिटाने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसमें सबसे बड़ा मकसद क्या है और उसमें जो है सबसे बड़ी कमजोरी हमारी क्या है कि भाई हमने जो है इस्लाम को लोगों के सामने जैसा इस्लाम है वैसा हमने इस्लाम को पेश नहीं किया। इस्लाम की जो खूबियां हैं उन खूबियों को हमने पेश नहीं किया, और पेश करने की तो दूर की बात, वो खूबियां खुद हमारे अंदर नहीं, वो अच्छाइयां खुद हमारे अंदर नहीं, तो हम दूसरों के सामने क्या पेश कर सकेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि अब जो है इसके बाद जो जिंदगी हमारी आ रही है, इस जिंदगी को अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करें और अपने दिलों को अल्लाह के हवाले करें, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे न चलें, बल्कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हालात को जल्द से जल्द जो है सुधार सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास बड़ी से बड़ी ताकत है और अल्लाह के अलावा किसी और के पास वो ताकत नहीं है। तो आज जितनी भी हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, तो इससे पहले भी कई मर्तबा मैंने कहा था, फिर कहता हूं कि तमाम जो है परेशानियों का, तमाम जो है मुसीबतों का वो जो वबाल हमारे ऊपर आ रहा है, इसका जरिया कौन? खुद हम लोग हैं कि हमारी जिंदगियां अच्छी नहीं, हमारे अमाल अच्छे नहीं, हमारी जो है दिन रात के जो औकात हमारे गुजर रहे हैं, गुनाहों में गुजर रहे हैं, तो इस वजह से हालात हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि अपनी जिंदगियों को बदलने की कोशिश करें, अपने आप को अल्लाह के हवाले करने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से खैर के फैसले होंगे, अच्छाइयों के फैसले होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है जल्द से जल्द हालात को सुधार देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को सही तरीके से जिंदगी गुजारने की और अपने आप को अल्लाह के हवाले करके और अपने दिलों को अल्लाह के ताबे बनाकर जिंदगी गुजारने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।